मैंने अपने अंडरग्रेजुएट कोर्स के लिए अलग फ्लैट में रहना शुरू किया था। इसे मैंने एक ऐप के जरिए बुक किया था, इसलिए अपनी फ्लैटमेट को पहले से नहीं जानती थी। मुझे किस अजनबी के साथ फ्लैट साझा करना होगा, इस बारे को लेकर मैं थोड़े संशय में थी। मेरी फ्लैटमेट रूही पहले से ही वहाँ रह रही थी, इसलिए मैं उसके रूम में उसे हेलो कहने गई। मैंने उसे सिडनी शेल्डन की लिखी अपनी फेवरेट बुक पढ़ते हुए पाया। मैं खुशी से उछल पड़ी और हम उस किताब के बारे में बातें करने लगे। यह आगे के 7 खुशनुमा सालों की शुरुआत थी। समय बीतने के साथ हमारी दोस्ती और गाढ़ी हो गई। मुझे याद है एक बार रूही अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए जा रही थी। वह थोड़ी परेशान थी कि अपना सेलफोन कहाँ रखे, क्योंकि एग्जाम सेंटर से कई बार मोबाइल चोरी हो जाते थे। मैंने उसे दिलासा दिया, तुम फोन के बिना भी सही से रह लोगी। पहले तो लोग बिना फोन के ही रहते थे। तुम अपना पेपर दो, सब अच्छा रहेगा। मैंने रूही को एग्जाम के लिए भेज दिया, लेकिन थोड़ी परेशान थी कि वह ठीक है या नहीं। इसलिए मैंने उसे सरप्राइज देने की ठानी और उसे पिक करने चली गई। एक संडे हम सुबह से दोपहर तक गप्पे मारते रहे थे और उसने मुझसे पूछा कि क्या मेरा पहले कोई अफेयर रहा है या मैं कॉलेज में किसी को पसंद करती थी। तब मैंने उसे बताया कि मुझे अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड राजन के लिए बहुत अट्रैक्शन नहीं महसूस हो रहा था, जबकि मैं उसे 6 महीने डेट कर चुकी थी। मैं उसे प्यार नहीं कर पा रही थी, लेकिन मेरा करीना कपूर पर भी क्रश रहा था। मैंने यह उसे बताया। उसने मुझसे कहा कि वह भी लड़कों को लेकर बहुत श्योर नहीं है और लड़कियों के साथ रिश्ता एक्सप्लोर करना चाहती है। बस उसे उस सही लड़की की तलाश है। मैं लड़कों के साथ थोड़ा अधूरापन महसूस करती हूँ, उसने कहा। हम दोनों एक दूसरे की बात समझ पा रहे थे। फिर हम अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हो गए। उसने मेरे मन को गहरे छुआ और मेरा दिल जीत लिया जब अपनी माँ के ऊपर मुझे तरजीह दी। उसकी माँ हमारे फ्लैट पर आई थी और मुझे बहुत पसंद नहीं करती थी। एक बार वह मुझसे झगड़ने लगी और मुझ पर अपनी बेटी को बिगाड़ने और कई और चीजों का इल्जाम लगाया जो मैंने नहीं किया था। रूही ने उन्हें रोकते हुए कहा, मैं पलक पर विश्वास करती हूँ और वह ये सब चीजें कभी नहीं कर सकती। आप कुछ भी कह लो। मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार थी। कुछ दिनों में हम यह बात भूल गए। इस बीच राजन मेरे साथ कुछ और समय बिताना चाह रहा था, जबकि मैं उसके लिए कुछ महसूस नहीं कर पा रही थी। मेरे बर्थडे पर जब उसने मेरे साथ सेक्स करना चाहा, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया। जब रूही को यह बात पता चली, उसने मुझे गले से लगाकर मेरा मूड ठीक करने की भरसक कोशिश की। मेरा बर्थडे मनाने के लिए वह मेरे रूम में 2 ग्लास वाइन लेकर आई। हम दोनों जल्दी ही नशे में थे। रूही ने पूछा, पलक, क्या तुमने कभी किसी औरत को किस किया है? मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूँ। मुझे मेरी रूममेट बहुत पसंद है, वह बहुत हॉट है, मैंने हिम्मत जुटाकर कहा। थोड़ी ही देर में हम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। कुछ पलों के लिए तो यह बहुत रोमांचक लगा, लेकिन फिर मुझे वह फीलिंग नहीं आई जो एक लड़के को किस करने से आती थी। मैं इसे वहीं रोक देना चाहती थी। मैंने किस को बीच में ही रोक दिया और हम दोनों हंसने लगे। इस घटना के बाद मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। मुझे यह तो एहसास था कि मुझे औरतों को देखना पसंद है और मैं उन्हें आकर्षक भी पाती हूँ, लेकिन मैं उनके साथ कोई फिजिकल रिश्ता या किस को नहीं एंजॉय कर पाई थी। मैंने रूही से यह कहा तो उसने कहा कि शायद ऐसा इसलिए हो क्योंकि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और तुम्हें यह सब दोस्त के साथ थोड़ा अजीब लगा हो। रूही ने यह बात समझी और मुझे अपनी एक दोस्त से पार्टी में मिलवाया जो बाइसेक्सुअल थी।
हम दोनों ने एक दूसरे से खुलकर बातचीत की और फिर एक दूसरे को किस किया। इस बार भी मैंने एंजॉय नहीं किया, लेकिन मैं और एक्सप्लोर करने की ठान चुकी थी। लेकिन यह अनुभव भी वैसा ही रहा। मैंने वह किस भी बीच में रोक दिया और उसे सब कुछ बताया। वह भी समझी और उसने कहा कि उसको बुरा नहीं लगा। इसलिए मैंने यह महसूस किया कि मुझे सिर्फ लड़कियों को देखना पसंद है। मुझे यह भी एहसास हुआ कि राजन से मैंने इसलिए ब्रेकअप नहीं किया क्योंकि मुझे लड़के पसंद नहीं है। हमारे बीच केमिस्ट्री ही सही नहीं थी। मैं खुद को लड़कों के मामले में एक और चांस देना चाहती थी। मैं टिंडर पर वापस आ गई हूँ और कुछ मेढकों को डेट भी किया और अपने राजकुमार का इंतजार कर रही हूँ। रूही और मैं अब भी दोस्त हैं और हम साथ रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लें।